नमस्कार। आज आपको बताते हैं हम संसार में रह के कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं संसार में रहने के बाद भी हमारे को एकांत में निर्जन स्थान में बैठना पड़ेगा। उससे हमें वैराग्य भक्ति लाभ होता है। लेकिन हम अगर संसार में रहते हैं और संसारिक चीज़ों में उलझे रहते हैं तो हमें संसार में केवल कामिनी कंचन चिंता होता है। संसार जल है और मन दूध है। जैसे जल और दूध इकट्ठा रहने से हमें वो मिल्क हो जाता है और हम उसको अलग नहीं कर पाते। ऐसे ही अगर हम दूध को पूरा निकालना चाहते हैं तो हमारे को दूध को पहले दही बना के उससे मक्खन निकालना पड़ेगा और जब वो दूध दही से मक्खन बन जाएगा तब हम उसको अगर जल में रख दें, संसार में रखें, तब हम वो अलग ही दिखेगा, वो मिक्स नहीं होगा, डूबेगा नहीं। इसीलिए हमें निर्जन और एकांत में साधना करके हमें अपने आप को दूध से दही, दही से मक्खन बनाना पड़ेगा। एकांत में बैठ के साधना करके ज्ञान हमें भक्ति रूप में हमें मक्खन की तरह दिखाई देंगे और उसके बाद हम इस संसार के जल में कितना भी मिक्स होए, चले तैरे, हम ना डूबेंगे और ना रुकेंगे। वो अलग से ही तैरता रहेगा ताकि आपको इस चीज़ से पता लगे जो ये अलग है। और वो ज्ञान, वो वैराग्य, ये सब तभी मिल सकता है जब आप एकांत में निश्चिंत में अपने हृदय से, अपने आप से अलग होके आराम से बैठ के इस चिंता में भगवान को सोचेंगे, अपना ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, तभी हम कामयाब होंगे। क्योंकि हमारे को एक चीज़ ये रखना है, जो हमारे को दूध बनने के लिए अगर हम संसार के बीच में कामिनी कंचन चिंता में ना फंसे, इसके लिए हमें ज्ञान को चिंता करके संसार में रहते हुए भी मक्खन की तरह अलग होके रहना पड़ेगा ताकि हम उसके बाद भी पानी में रहने के बाद भी हमें अलग दिखे, हम डूबे नहीं। धन्यवाद।